हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि त्रिपुरा में पहली बार इतनी शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है लाइब्रेरियन की, जिसमें नहीं के बराबर कंपटीशन है दोस्तों। जिसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने जा रहा है 26 नवंबर से और आपका एग्जाम जो है जनवरी 2025 में होने वाला है दोस्तों। तो कुल मिलाकर आपके पास 2 महीने हैं। इस 2 महीने में आपको सिलेबस भी पूरा करना है, 2 महीने में आपको रिवीजन भी करना है और 2 महीने में आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करना है दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्लास को जो पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप अपने पास पेन और रजिस्टर हाथ में ले लीजिए, क्योंकि जो थ्योरी में आपको लिखा रहा हूं उस थ्योरी को मेरे साथ साथ आप एक बार नोट्स बनाइए। इस थ्योरी के बाद इस टॉपिक से जुड़े हुए करीबन हम 20 से 15 से 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक हमें कितना समझ में आया और हम कितना आंसर दे सकते हैं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है ALA। जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है और पूरे लाइब्रेरी साइंस की कोई भी अपडेट आती है उस अपडेट की जो PDF है वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है दोस्तों। और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार हमारे इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जाकर, ऑनलाइन स्कूल इंडिया। और ऐप के अंदर जो हमने त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन का जो बैच शुरू किया है, त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन, जो हमने त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन का जो बैच शुरू किया है वो जरूर आप जो है उसमें जाइए और उस कोर्स में जाकर जो है फ्री कंटेंट जरूर देखिए। क्या देखिए दोस्तों? फ्री कंटेंट जरूर देखिए। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है, लेकिन आज हम चौथी यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। ये 4th यूनिट है जहां पर आपके हर यूनिट में से 15 क्वेश्चन आएंगे। उसी तरीके से आपके टोटल क्वेश्चन इस यूनिट में भी 15 क्वेश्चन आपको पूछा जाएंगे। लेकिन इस यूनिट में बहुत सारे जो टॉपिक है, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है ALA, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, तो जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं एक बार इस क्लास को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों ALA। क्या है दोस्तों? ALA। ठीक है, तो ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आपको पता है कि हर एक देश का एक लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। जैसे भारत का ILA है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसी तरीके से अमेरिका का क्या है दोस्तों? ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। हर एक देश का लाइब्रेरी एसोसिएशन है जो उस देश के अंदर जितने भी लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को चलाने का, उस लाइब्रेरी को जो मॉडर्न बनाने का, उस लाइब्रेरी के अंदर सर्विस प्रोवाइड कराने का, ये सारे जो कार्य हैं वो लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा करवाए जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों ALA। सबसे पहला सवाल, इसकी फुल फॉर्म आएगी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALA? तो ALA की फुल फॉर्म है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALA? तो ALA की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब हम बात करते हैं कि आप ALA के बारे में क्या जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि इट इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन। It is the oldest and largest library association in the world. In the world. हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि वर्ल्ड में सबसे पुराना
वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ALA। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की, क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? ALA। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एसोसिएशन इन इंडिया, अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में सबसे पुराना और सबसे बड़ा कौन सा है? वो है ILA। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, वर्ल्ड की जब बात की जाती है तो ALA होगा, और भारत देश की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा दोस्तों? ILA होगा, ध्यान रखना। तो दो क्वेश्चन आपके यही बन गए। पहला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALA, और दूसरा है विच इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड, दैट इज ALA। क्या है दोस्तों? ALA हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ALA की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट, ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि व्हेन वाज ALA एस्टेब्लिश्ड, एस्टेब्लिश कब हुआ था ALA। अब देखो, इसमें सबसे बड़ा जो है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने वाला होता है वो होता है डेट। ईयर सबको याद रह जाता है 1876, 1876, लेकिन आपको ध्यान रखना है डेट के साथ भी आपको याद रखना है कि स्थापना कब हुई थी? 6 अक्टूबर 1876 में। कब हुई थी दोस्तों? 6 अक्टूबर 1876 में ALA की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? ALA की। तो ALA वाज एस्टेब्लिश ऑन 6 अक्टूबर 1876, 1876 में ALA की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है वेयर इज द हेड क्वार्टर, वेयर इज द हेड क्वार्टर। तो ALA का हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर को शॉर्टकट में हम HQ भी कहते हैं। ALA का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो ALA का हेड क्वार्टर है शिकागो में। कहाँ पर है दोस्तों? शिकागो, ठीक है ना। तो शिकागो शहर के अंदर ALA का हेड क्वार्टर है। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ ALA, ALA का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ALA, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ALA, ठीक है ना। तो हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ALA, ALA का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो इसका सही आंसर होगा जस्टिन विंसर। क्या होगा दोस्तों? जस्टिन विंसर। तो जस्टिन विंसर वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ALA। ALA के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या था दोस्तों? जस्टिन विंसर था, ठीक है। लेकिन जब ALA के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा मेलविन डीवी नाम याद आता है, लेकिन मेलविन डीवी को लेकर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि ये मेलविन डीवी का संबंध ALA के साथ क्या था। तो मैं बताना चाहता हूं कि ALA का फर्स्ट प्रेसिडेंट जस्टिन विंसर था, जबकि ALA का फर्स्ट सेक्रेटरी, ALA का फर्स्ट सेक्रेटरी, तो फर्स्ट सेक्रेटरी कौन था दोस्तों? मेलविल डीवे। कौन था दोस्तों? मेलविल डीवे था, ध्यान रखना। तो ALA का फर्स्ट जो सेक्रेटरी है वो कौन था दोस्तों? मेलविल डीवे था। तो ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर आता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ALA का फर्स्ट प्रेसिडेंट जस्टिन विंसर था, जबकि ALA का फर्स्ट सेक्रेटरी कौन था दोस्तों? मेलविन डीवी। तो मेलविन डीवी वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ALA, ALA का फर्स्ट सेक्रेटरी था। अब हम बात करते हैं इन 2024, 1924 की बात करते हैं, तो हम करेंट प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं कि हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ ALA, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ ALA। तो ALA का करेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको पता होना चाहिए ALA का करेंट प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों। तो वो ध्यान रखना है इमिली ड्रेबिंस्की। क्या नाम है दोस्तों? इमिली ड्रेबिंस्की, ड्रेबिंस्की, ठीक है ना। तो इमिली ड्रेबिंस्की जो है वो क्या है दोस्तों? ALA के करेंट प्रेसिडेंट थे, सॉरी ALA के वर्तमान अध्यक्ष या फिर ALA का जो है करेंट प्रेसिडेंट कौन है अभी? उसका नाम है इमिली ड्रेबिंस्की है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये करेंट अफेयर में भी सवाल पूछा जा सकता है कि हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ ALA। तो ALA का करेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका आंसर होगा इमिली ड्रेबिंस्की है, ये ध्यान रखना।
ठीक है दोस्तों, यहां से हैं। अब हम बात करते हैं कि एएलए के कौन कौन से पब्लिकेशन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पब्लिकेशंस ऑफ एएलए। ठीक है ना, एएलए के कौन कौन से पब्लिकेशन है, कौन कौन से पब्लिकेशन है एएलए के द्वारा, कौन कौन सी चीज का जो है पब्लिश किया जाता है। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहला सवाल यही है कि हु इज सॉरी, तो है कौन कौन से पब्लिकेशन है। इसमें सबसे पहला आता है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट जो है ये हमेशा ध्यान रखना है एएलए के द्वारा प्रकाशित की जाती है। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है हु पब्लिश्ड या हु पब्लिशेस, या फिर कह सकते हैं लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो ऑप्शन होगा एएलए। क्या होगा दोस्तों, एएलए होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है बुक लिंक्स। क्या है दोस्तों, बुक लिंक्स हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है आपके बुक लिस्ट। क्या है दोस्तों, बुक लिस्ट। तो ध्यान रखना, बुक लिंक्स भी जो है एएलए का पब्लिकेशन है, बुक लिस्ट भी क्या है दोस्तों, एएलए का पब्लिकेशन है। और एक और आता है गाइड टू रेफरेंस बुक्स। ध्यान रखना, गाइड टू रेफरेंस बुक्स, गाइड टू रेफरेंस बुक्स जो है ये भी किसका पब्लिकेशन है दोस्तों, एएलए का पब्लिकेशन है। और एक और है वाशिंगटन न्यूज़लेटर, वाशिंगटन न्यूज़लेटर जो है ये भी किसका है दोस्तों, ये भी एएलए का है। किसका है दोस्तों, एएलए का, ध्यान रखना। तो वाशिंगटन न्यूज़लेटर भी जो है एएलए का पब्लिकेशन है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको, तो आपको ध्यान रखना है। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। ये पब्लिश की जाती है एएलए के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि व्हाट इज द मोटो ऑफ एएलए। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोटो। ठीक है ना, द मोटो ऑफ एएलए, कि भाई एएलए का मोटो क्या है। मोटो का मतलब होता है उद्देश्य, पर्पस। एएलए का लक्ष्य क्या है, एएलए क्या चाहता है, एएलए लाइब्रेरी साइंस में क्या चाहता है, ऐसा कुछ उसका मोटो क्या है। तो उसका मोटो है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट। ध्यान रखना, एएलए का मोटो है द बेस्ट रीडिंग फॉर द, ध्यान रखना, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर, एट द लिस्ट कॉस्ट, मतलब कम से कम पैसों में लाइब्रेरी के जो रीडर होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रीडिंग मटेरियल उपलब्ध कराना, कम लागत में, कम से कम लागत में जो है अधिक संख्या में रीडिंग मटेरियल उपलब्ध कराना, ये किसका मोटो है दोस्तों, एएलए का मोटो है। ये कई बार परीक्षा के अंदर सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से ये कहता हूँ कि एक बार आप इस टॉपिक को अपने हाथों से लिख लोगे ना, तो बार बार रिवीजन करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक बार आप लिखे देखिए, मैं स्पेशली त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन के 4-5 टॉपिक में अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, पूरा सिलेबस तो यूट्यूब पर नहीं करा पाऊंगा, लेकिन आप 5-8 टॉपिक आप अपने रजिस्टर में लिख के देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ ये एक एक टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब तक एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप हमेशा लाइब्रेरी साइंस में जो है कंफ्यूज और डाउट ही रहेगा आपके मन में हमेशा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एएलए के द्वारा अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स ऑफ एएलए।
तो ALA के द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिया जाता है, कौन कौन से मेडल दिया जाता है, कौन कौन से प्राइज दिया जाता है और कौन कौन से रिवार्ड दिया जाता है, यहाँ से भी एक सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हर एसोसिएशन के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, अवार्ड के अंदर आपको थोड़ा सा सावधानी से पढ़ना होगा कि कौन सा अवार्ड ILA का और कौन सा अवार्ड ALA का। इसलिए आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो पहला जो अवार्ड है जॉन कॉटन डाना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन अवार्ड। तो पहला कौन सा है दोस्तों, जॉन कॉटन डाना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन अवार्ड, पब्लिक रिलेशन अवार्ड ध्यान रखना। तो जॉन कॉटन डाना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन अवार्ड जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, ALA के द्वारा दिया जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं मेलविन डीवी अवार्ड, ठीक है ना, मेलविल डीवे अवार्ड। तो ये भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि मेलविन डीवी अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, ALA। आराम से कोई भी बता सकता है क्योंकि मेलविन डीवी का जो संबंध है ALA से है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ALA के फर्स्ट सेक्रेटरी थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मेलविन डीवी अवार्ड किस उद्देश्य से दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल अचीवमेंट। ये अवार्ड दिया जाता है फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल अचीवमेंट, प्रोफेशनल अचीवमेंट ध्यान रखना। तो ये अवार्ड किसको दिया जाता है दोस्तों, फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल अचीवमेंट। ये अवार्ड उनको उसके लिए दिया जाता है दोस्तों। कौन सा, मेलविन डीवी अवार्ड ये दिया जाता है दोस्तों। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियरेंस डे अवार्ड। कौन सा है, दूसरा, तीसरा जो अवार्ड है क्लियरेंस डे अवार्ड, ठीक है दोस्तों। तो क्लियरेंस डे अवार्ड जो है ये भी किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। क्लियरेंस डे अवार्ड जो है ये भी ध्यान रखना है ALA के द्वारा दिया जाता है। अब ALA के द्वारा किस उद्देश्य के लिए, फॉर प्रमोटिंग वन ऑफ द बुक्स एंड रीडिंग, ध्यान रखना, ठीक है, रीडिंग और बुक्स को प्रमोट करने के लिए, फॉर प्रमोटिंग वन ऑफ बुक्स, फॉर प्रमोटिंग लव फॉर बुक्स एंड रीडिंग। क्या है दोस्तों, बुक्स एंड रीडिंग। तो बुक्स और रीडिंग के लिए, बुक्स और रीडिंग के प्रति उस प्रेम को प्रमोट करने के लिए हमेशा कौन सा अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, क्लियरेंस डे अवार्ड दिया जाता है। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है क्लियरेंस डे अवार्ड जो है वो ALA के द्वारा दिया जाता है। इस विशेष बात को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। उसके बाद अगला जो अवार्ड आता है मार्गरेट मान, ठीक है दोस्तों, मार्गरेट मन अवार्ड, ठीक है। तो मार्गरेट मन अवार्ड जो है वो किसको दिया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है मार्गरेट मन अवार्ड जो है ALA के द्वारा दिया जाता है। लेकिन किसे या किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। मार्गरेट मान एक फीमेल है जिसका संबंध कैटलॉगिंग से है, ध्यान रखना, फॉर अचीवमेंट इन क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। तो ये अवार्ड दिया जाता है फॉर अचीवमेंट इन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है दोस्तों, फॉर अचीवमेंट इन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन में अचीवमेंट के लिए जो है मार्गरेट मान अवार्ड दिया जाता है। तो ये 4 अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। परीक्षा में, एग्जाम में यहाँ से एक सवाल जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट ALA के द्वारा शुरू किया गया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग। आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, ध्यान दीजिए, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग। तो आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था। तो ध्यान रखना है, ये शुरू किया गया था किसके द्वारा दोस्तों? ALA के द्वारा। किसको दोस्तों? ALA के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? ALA के द्वारा। तो जो कॉन्सेप्ट है ये आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग का मतलब होता है कि लाइब्रेरी से कुछ भी पूछो। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? वो शुरू किया गया था ALA के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना हमेशा परीक्षा के अंदर कि जब भी ये सवाल बनता है तो सीधा ALA आंसर आएगा, क्योंकि अलग अलग जो कॉन्सेप्ट होते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग कॉन्सेप्ट, ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा भी गया था और विद्यार्थी कंफ्यूज भी होते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है, उस मैगजीन का नाम है दोस्तों चॉइस। तो चॉइस इज ए मंथली मैगजीन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चॉइस इज ए मंथली मैगजीन ऑफ ACRL, ऑफ ACRL। अब आपके मन में ये बनेगा कि भाई ACRL की मैगजीन है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ACRL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ। तो ACRL की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। तो ध्यान रखना है, चॉइस इज ए मंथली मैगजीन। चॉइस क्या है? एक मंथली मैगजीन है ऑफ ACRL। ACRL की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। तो अब आपको पता होना चाहिए भाई ACRL क्या है। तो आपको पता होना चाहिए ACRL इज ए डिवीजन ऑफ ALA। ACRL क्या है दोस्तों? ALA का डिवीजन है। क्या है दोस्तों? ALA का डिवीजन है। तो आपको पता होना चाहिए ALA के कितने डिवीजन है टोटल वर्तमान में। तो ध्यान रखना, ALA हैज 11 डिवीजन। क्या है दोस्तों? ALA हैज 11 डिविजन्स। तो ALA के ध्यान रखना टोटल 11 डिवीजन है। ये कई बार पूछा जाता है। एक डिवीजन ये पूछा जाता है PLA। तो PLA की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो PLA भी क्या है? तो PLA भी ध्यान रखना है कि वो ALA का डिवीजन है। PLA इज ए डिवीजन ऑफ ALA, डिवीजन ऑफ ALA। तो ध्यान रखना ये, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि ACRL ALA का डिवीजन है, जिसके द्वारा चॉइस नामक जो एक मैगजीन है, मंथली मैगजीन है, जो पब्लिश की जाती है दोस्तों। तो ऐसे सवाल परीक्षा के अंदर हमेशा पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने स्पेशली आप लोगों के लिए अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि विशेष त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन के लिए, त्रिपुरा स्कूल लाइब्रेरियन के लिए हमने एक विशेष बैच, ठीक है दोस्तों, एक स्पेशल बैच हमने शुरू किया है दोस्तों, जिसके अंदर आपको पूरा बायलिंगुअल कंटेंट मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? बायलिंगुअल कंटेंट। बायलिंगुअल कंटेंट का मतलब होता है हिंदी एंड इंग्लिश। और जो पूरा कंटेंट है वो कंटेंट आपको 1999 ओनली, ठीक है ना, 1999 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में सबसे पहले ऊपर क्या है दोस्तों? वीडियो है। वीडियो के नीचे क्या है? PDF है। और PDF के नीचे क्या दिया दोस्तों? टेस्ट दिया हुआ है। तो पहले आपको PDF से क्या बनाना है? नोट्स बनाना है। क्या बनाना दोस्तों? नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। PDF से आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे। पहले नोट्स बनाओ, फिर उसके बाद वीडियो देखो और फिर उसके बाद टेस्ट दो, ताकि आपका पूरा टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीख नहीं पाओगे। इसलिए नोट्स अगर आप बनाओगे
तो एग्जाम से पहले जितना अच्छा रिवीजन कर पाओगे उतना अच्छा आप रिवीजन कर पाओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है उनसे संबंधित कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। अगर आपने सही तरीके से जो मैंने कंटेंट लिखाया है, अगर आपने अपने रजिस्टर में लिख दिया है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। सभी लोग आंसर दीजिए इसका कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। इन्होंने क्या पूछा है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था एएलए का। तो एएलए का फर्स्ट प्रेसिडेंट था जस्टिन विंसर। कौन था दोस्तों? जस्टिन विंसर जो है पहला प्रेसिडेंट था। अब अगला सवाल है कि हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। तो जनरल सेक्रेटरी कौन था दोस्तों? मेलविन डीवी था। कौन था दोस्तों? मेलविन डीवी था। तीसरा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कि लाइब्रेरी बिल्स ऑफ राइट। देखिए ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। लाइब्रेरी बिल्स ऑफ राइट क्या है दोस्तों? ये एक स्टेटमेंट है विच वाज गिवन बाय एएलए। ये एएलए के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? एएलए के द्वारा दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी एसोसिएशन हैज नॉट चेंज्ड इट्स नेम। इनमें से कौन सा ऐसा एसोसिएशन है जिसने अभी तक अपना नाम चेंज नहीं किया? एएलए ने चेंज किया है, इसने भी चेंज कर दिया है। एलए का नाम वर्तमान में क्या है दोस्तों? सिलिप कर दिया है। इन्होंने भी कई बार चेंज किया, इफ्ला ने भी चेंज किया, लेकिन एएलए के द्वारा अपना नाम कभी भी चेंज नहीं हुआ था। हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ, प्रेजेंट माने वर्तमान में, तो वर्तमान में करंट प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? इमिली ड्रेबिंस्की। कौन है दोस्तों? इमिली ड्रेबिंस्की है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एएलए, कि एएलए का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो एएलए का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? एएलए का हेडक्वार्टर है शिकागो। कहाँ पर है दोस्तों? शिकागो में एएलए का हेडक्वार्टर है। ये बहुत मैंने बताया था आपको, एएलए का पब्लिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। तो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट कौन सी है दोस्तों? एएलए है। कौन सी है दोस्तों? एएलए जो है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट है, ध्यान रखना। मतलब लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? एएलए के द्वारा। देखिए अभी बताया था मैंने, देखिए एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, एसीआरएल। तो एसीआरएल क्या है? मैंने बताया था ये एएलए का डिवीजन है। क्या है दोस्तों? एएलए का डिवीजन है, ध्यान रखना। देखिए अभी बताया था फॉर प्रमोटिंग लव फॉर बुक्स एंड रीडिंग। तो ध्यान रखना, बुक्स के लिए और रीडिंग के लिए, लव को प्रमोट करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? वो अवार्ड दिया जाता है क्लेरेंस अवार्ड। कौन सा अवार्ड दोस्तों? क्लेरेंस अवार्ड दिया जाता है। एएलए की स्थापना कब हुई थी? 1876 में। अगर डेट पूछे तो क्या हो जाएगा? 6 अक्टूबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 अक्टूबर हो जाएगा। देखिए मोटो मैंने बताया था, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर द लिस्ट कोस्ट इज द मोटो ऑफ। ये मोटो किसका है दोस्तों? एएलए का है। ये एमपीपीसी में पूछा गया था दोस्तों। एएलए की फुल फॉर्म, ये भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलए। एएलए की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या है दोस्तों? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। विच इज द फॉलोइंग एसोसिएशन इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड। तो ध्यान रखना वो कौन सा है दोस्तों? एएलए है। कौन सा है दोस्तों? एएलए। तो एएलए ध्यान रखना वर्ल्ड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एसोसिएशन है, वो क्या है दोस्तों? एएलए है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग कॉन्सेप्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? वो शुरू किया गया था एएलए के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एएलए के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए चॉइस इज ए मंथली मैगजीन। तो ये मंथली मैगजीन किसके द्वारा है दोस्तों? तो मैंने बताया था ये मंथली मैगजीन किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? एसीआरएल के द्वारा। किसके द्वारा? एसीआरएल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। आप सभी इस टॉपिक का एक बार अपने रजिस्टर में नोट्स बनाएं, आराम से 2 बार रिवीजन कीजिए, फिर इन सारे सवालों का जवाब आप आसानी से दे पाओगे, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं दोस्तों। इसलिए हमने त्रिपुरा वाला बैच जो हमने शुरू किया था केवल 1999 में, इसके अंदर हर एक टॉपिक का वीडियो है। वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा और पीडीएफ के नीचे आपको क्या मिलेगा? टेस्ट मिलेगा। ये आपको सारा जो कंटेंट है
वो बायलिंगुअल आपको मिलेगा। तो पहले आप पीडीएफ से नोट्स बनाइए, फिर वीडियो देखिए, फिर टेस्ट दीजिए, पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कंटेंट फॉर यू इन लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस से सबसे अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि कोर्स लेने से पहले एप्लीकेशन में जरूर जाइए और डेमो क्लास जरूर देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों। और पिछली बार हमने ईएमआरएस की जो वैकेंसी आई थी, हमने पूरे भारत में ईएमआरएस में 100+ विद्यार्थियों का सिलेक्शन दिया था, ठीक है ना। 100+ विद्यार्थी जो है हमारे यहाँ से ईएमआरएस में सेलेक्ट हुए थे। और जो विद्यार्थी राजस्थान की तैयारी कर रहे थे, हमने राजस्थान का बैच लगाया था, तो अबाउ 120+ स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड फ्रॉम ऑनलाइन स्कूल इंडिया। करीबन 120 से ज़्यादा विद्यार्थियों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। और जो विद्यार्थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जिनको चाहिए, PYQ, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जिनको चाहिए, वो विद्यार्थी आप हमारा जो है बुक मंगा सकते हैं घर बैठे। ये किताब क्या है, मंगाने के लिए राजदी बुक डिपो, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप ऐप के माध्यम से आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे इस किताब को मंगा सकते हैं। और इस किताब का अगर आपको लिंक चाहिए तो 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इसके आंसर हमने सबसे नीचे दिए हैं। बायलिंगुअल कंटेंट है, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है, ये किताब क्या है दोस्तों? बायलिंगुअल है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम स्नेह दिया है। इस बढ़िया सा रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए, और एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज़रूर फ्री कंटेंट देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि हम आपको सबसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।